अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सर हसन अली है और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1। तो लास्ट क्लास में दे दिया था, ये मेरा लेक्चर नंबर 2 काउंट होगा। ठीक है, क्लास 9 केमिस्ट्री। हमने लास्ट क्लास में केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में बात की थी। जो क्वेश्चन लिखा था मैंने, डिफाइन केमिस्ट्री ऑल्सो डिफाइन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। तो लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर में हमने केमिस्ट्री को प्रॉपर डिफाइन किया था पूरा। ठीक है, इसके अलावा हमने कुछ ब्रांचेस को डिफाइन किया था। तो इस वीडियो में वही जो बाकी ब्रांचेस बच गई हमने उनको डिफाइन करने हैं। तो सबसे पहले कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री किसके बारे में बात करती है? हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करती है? रेडियो एक्टिविटी का मतलब है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हो। ठीक है, 82 से ज्यादा हो क्या एटॉमिक नंबर, वो एलिमेंट क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? ग्रेटर देन 82 हो। ठीक है, 82 से ज्यादा हो। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते क्या है? वो एलिमेंट जिनके अंदर से खुद ब खुद रेस निकलती हो, शुआएं निकलती हो, वो एलिमेंट क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। क्या चीज निकलती है उनके अंदर से? रेस निकलती हैं, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद निकलती हैं। ठीक है, वो एलिमेंट क्या कहलाते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहलाते हैं। इस यही कह रहे हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर हम उन एलिमेंट के बारे में पढ़ते हैं जो रेडियो एक्टिविटी होती है, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं उनके बारे में। एंड न्यूक्लियर प्रोसेस एंड प्रॉपर्टी, और जो इनके अंदर जो प्रोसेस हो रहे हैं उनके बारे में। न्यूक्लियर का मतलब होता है सेंट्रल पार्ट। ठीक है, न्यूक्लियर का क्या मतलब होता है? सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल पार्ट में जो चीज हो रही है उसके बारे में पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल आप स्ट्रक्चर पढ़ते हो इस तरह का, तो ये जो बीच यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, और बीच में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन पाए जाते हैं। तो जो सेंटर पार्ट होता है ना किसी चीज का, वो क्या कहलाता है? किसी की चीज का भी न्यूक्लियस कहलाता है। ठीक है, इस चीज के बारे में, सेंटर पार्ट के बारे में पढ़ना, और सेंटर पार्ट में क्या किस चीज के बारे में? रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ना, उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ना, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना, वो किस में आ जाता है? हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल से नाम ही आपको पता चल रहा होगा कि इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना किस में आ जाता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है, वहां पे कोई भी चीज बनती है ना, केमिकल रिएक्शन होके बनती है। ठीक है, ऐसा ही नहीं बन के आती। फॉर एग्जाम्पल वहां पे सीमेंट की फैक्ट्री है, तो सीमेंट बनेगी ना तो वहां पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होंगे और तब जाके क्या बनेगी? सीमेंट बनेगी। तो वो जो केमिकल रिएक्शन इंडस्ट्री के अंदर हो रही है ना, तो जितना भी काम इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है, रिएक्शन वगैरह केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं, वो सारा का सारा किस में चला जाता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर चला जाता है। डेफिनेशन की तरफ आते हैं, क्या लिखा हुआ है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस। किसके बारे में बात करती है ये? केमिकल प्रोसेस के बारे में बात करती है। कौन से केमिकल प्रोसेस? मतलब आपस में केमिकल को मिलाया, जो रिएक्शन हो रहे हैं उनके बारे में। कहाँ पे बात करती है? केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर बात करती है। केमिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होते हैं और कोई चीज प्रोडक्ट वगैरह बन के वहां से आती है। मैन्युफैक्चर साइंटिफिक प्रोडक्ट। साइंटिफिक प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट जो हमारे यूज के लिए हों। ठीक है, कौन से होते हैं? फर्टिलाइजर हमारे यूज के लिए होते हैं। कैसे फर्टिलाइजर? खाद को कहा जाता है। ये खाद कैसे यूज के लिए होते हैं? क्योंकि हम खाद किसको देते हैं? प्लांट्स वगैरह को देते हैं। तो खाद भी कहाँ बनती है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर बनती है। केमिकल रिएक्शन होते हैं वहां पे। ये फर्टिलाइजर एक तरह की दवाई है प्लांट वगैरह की। ठीक है, वो गिलास बनता है। गिलास का मतलब शीशा वगैरह हो गया। ठीक है, और सीमेंट वगैरह बन के जो आती है केमिस्ट इंडस्ट्री के अंदर से, तो वहां पे क्यों कैसे बनती है? केमिकल रिएक्शन होके। ठीक है, केमिकल प्रोसेस होते हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज होती है, और वहां पे कोई प्रोडक्ट बनता है, जो चीज हमारे लिए आता है, वो सारा का सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो किस में चला जाता है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर चला जाता है। ठीक है,
इसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। करेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ काइंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी। फॉर एग्जांपल वेरियस कंपोनेंट इन गिवन सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक सब्सटेंस दे दिया, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये मार्कर दिया, मैंने आपको कहा इसकी काइंड बताओ कि किस काइंड का है, ठीक है। मैंने आपको कहा इसकी क्वांटिटी बताओ कि किस टाइप की क्वांटिटी यूज की गई है, इसकी क्वालिटी बताओ कि क्वालिटी कैसी है, ठीक है। इस चीज के बारे में पढ़ना किस में आ जाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। फॉर एग्जांपल मैंने आपको काइंड क्वांटिटी क्वालिटी कैसे पता करोगे कि आपको मैंने दिया मार्कर, आपने कहा कि सर इसका काइंड तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर आपने कहा कि आपने क्या किया, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन करवाया इसको, ठीक है, हर तरह से देखा किया, केमिकल रिएक्शन करवाया, फिर आपने बोला सर ये चीजें इसके अंदर यूज हुई हैं। आपने कहा सर ये प्लास्टिक यूज हुआ है इसके अंदर, आपने कहा ये आपके अंदर रुई यूज हुई है, जो इंक निप है ये रुई वगैरह के इस तरह से बनी हुई है वो यूज हुई है। फिर आपने कहा कि इसके अंदर इंक यूज हुई है। ये सारी की सारी चीजें किस पर आ जाती है, क्वांटिटी में आ जाती है कि सर सर ये चीजें यूज हुई हैं और इतनी अच्छी ज़्यादा क्वांटिटी मिल के मतलब यूज हुई हैं। फिर आपने देखा कि इसकी क्वांटिटी अच्छी है, ज़्यादा अच्छी चीज़ें यूज़ की गई हैं, तो आपने कहा कि इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। अगर आपने कहा कि ये हल्का है, यूँ दबा रहा हूँ तो प्लास्टिक इतना सड़ा हुआ है कि ये दब रहा है मार्कर, तो आपने कहा कि क्वालिटी भी इसकी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो ये किसके ऊपर बात करते हैं, काइंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जो आपके पास वेरियस सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस जो आपको गिवन दिए जाएंगे, ठीक है, उनकी बारे में मालूम करना किसमें आ जाता है, हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है। मैंने आपको कपड़ा दिया, कपड़ा आपके देखा के बाद बोला कि ये मतलब कपड़े की जो टाइप्स होती है, नाम्स होते हैं, लीलन हो गया, पता नहीं अजीब को गरीब नाम होते हैं, उसमें चला गया, ठीक है। फिर आपने कहा कि क्वांटिटी देखी कि अच्छा मतलब मोटा कपड़ा है तो इसका मतलब है क्वांटिटी अच्छी है, अच्छी यूज की गई है, धागा वगैरह जो भी चमड़ा वगैरह यूज किया गया, अच्छा यूज किया गया। फिर आपने उसको देखते हुए आपने उसकी क्वालिटी भी बताई कि हाँ ये अच्छा कपड़ा है तो इसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, 10 बार भी धुलने के बाद क्या होगा, बिल्कुल वैसा ही रहेगा, खराब नहीं होगा। वो चीज किसमें आ जाती है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाती है। फिर नेक्स्ट हमारे पास वो है मेडिकल केमिस्ट्री। मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर हम जितनी भी मेडिकल चीजें होती है ना, जितनी मतलब ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, मेडिकल में यूज हो रही होती है, बायो केमिस्ट्री में यूज होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ना किसमें आ जाता है, मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है। लिखा हुआ इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में मेडिकल केमिस्ट्री बात करती है। फार्माकोलॉजी के बारे में भी बात करते हैं। फार्माकोलॉजी वही जो मतलब ऐसे बात कर सकते हैं कि कोई कंपनी है दवाइयाँ बनाने की, तो वो क्या कहलाएगी, फार्माकोलॉजी कहलाएगी, ठीक है, उनके बारे में बात करेगी। और क्या कहलाएगी, बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज, जो बायोलॉजिकल मतलब जो चीज़ों के एक्सपर्ट होते हैं मेडिकल के अंदर, उनके बारे में भी किसमें आ जाता है, हमारा डॉक्टर्स वगैरह के बारे में भी किसमें आ जाएगा, मेडिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच है क्वांटम केमिस्ट्री। करेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद डील द एप्लीकेशन मैकेनिक्स एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिकल मॉडल इन केमिकल सिस्टम। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक एटम का मॉडल दे दिया, ठीक है, एक मॉडल बनाया था मैंने किसी चीज़ का, कि मैंने फॉर एग्जांपल एक मॉडल बनाया कि एक स्ट्रीट लाइट है जो मतलब वो रोशनी होगी तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी, और अगर रोशनी नहीं होगी, अंधेरा होगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। ये मैंने एक आपको मॉडल बना के दे दिया, या केमिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा मॉडल बना के दे दिया किसी साइंटिस्ट ने, तो आपने उसके ऊपर क्या किया, एप्लीकेशन अप्लाई की, मतलब उसके ऊपर मतलब अलग अलग तरीके अप्लाई मतलब हर तरीके मतलब जो मॉडल मिला था आप उसको एप्लीकेबल किया, मतलब हर चीज के अंदर इन्वॉल्व किया, यूज करके देखा कि क्या जो मॉडल बना है वो सही है या नहीं है, वो काम करता है या नहीं। अगर काम करता है तो वो सही होगा, अगर काम नहीं करता तो वो क्या होगा, गलत होगा। इसके बाद कह रहे हैं कि मैकेनिक्स,
आपने देखा कि जो मॉडल था उसके अंदर जो चीज़ें डाली गई थी वो सारी की सारी वर्क कर रही हैं या नहीं कर रही, तो आपका मैकेनिक स्ट्रक्चर है वो सही है या नहीं है। तीसरी चीज़ कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट, कह रहे हैं कि वो जो मॉडल बना था आपने मजीद उसके ऊपर क्या करना शुरू कर दिया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया कि क्या मैं मजीद इस मॉडल से भी कोई अच्छा मॉडल बना सकता हूँ या इसमें कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। ऐसी चीज किसमें चली जाती है, हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर चली जाती है। मतलब एक मॉडल बनाया किसी साइंटिस्ट ने, ठीक है, कि ये मॉडल है कि ये अगर आपके पास लाइट नहीं होगी तो ये पंखा चलेगा, ठीक है, ये इसके साथ बैटरी कनेक्ट है छोटी सी, ये पंखा चलेगा 2 घंटे टाइमिंग देगा आपको। ये एक उसने मॉडल बना के दे दिया। आपने जब लाइट गई आपने एप्लीकेशन करके देखा उसके ऊपर कि लाइट गई, आपने 2 घंटे चला के देखा कि हाँ सच में ये 2 घंटे चला है या नहीं चला। अगर 2 घंटे तक चला तो एप्लीकेबल है आपके लिए, मतलब सही है, साइंटिस्ट ने जो चीज़ दी आपको सही दी। और अगर 2 घंटे नहीं चला, 1 घंटे चला, तो इसका मतलब वो एप्लीकेबल तो है मगर उसके में कुछ ना कुछ एरर मौजूद है। फिर आपने क्या किया, मैकेनिक्स की तरफ गए। मैकेनिक्स के बाद देखा कि क्या क्या चीज़ें इसमें डाली गई हैं, कैसे कैसे मतलब पूरा मॉडल बनाया गया है। इसके बाद आपने क्या किया, मजीद उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया कि इसका टाइमिंग मैं 2 घंटे की जगह 4 घंटे इंक्रीज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मैं इसकी बैटरी ये निकाल के दूसरी बैटरी लगा दूँ, या पंखा ये हेवी लगा हुआ है इसको निकाल के कम पावर वाला लगा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मॉडल में जो चेंजेस आएगी वो चीज सारी की सारी किसमें चली जाएगी, क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर चली जाएगी, ठीक है। लास्ट ब्रांच केमिस्ट्री क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री। कह रहे हैं कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ प्रोसेस एंड डिजाइनिंग प्रोडक्ट, ठीक है। किसके बारे में बात करती है, प्रोसेस एंड डिजाइनिंग प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के डिजाइन के बारे में बात करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मेहंदी लगाते हो तो मेहंदी डायरेक्ट तो नहीं लगाते ना, पहले डिजाइन देखते हो कि अगर ये मुझे मतलब मेहंदी लगानी है हाथ पे तो कौन से डिजाइन लगानी है, ठीक है। और अगर आपने कोई चीज बनानी है, ठीक है, आर्ट्स वगैरह का कोई चीज करनी है, ठीक है, तो आप पहले डिजाइन सोचते हो कौन सी डिजाइन बनानी है, ठीक है। अगर कोई घर बिल्डर होता है वो घर वगैरह बनाता है तो वो पहले क्या करता है, डिजाइन सोचता है कि किस डिजाइन का होना चाहिए। तो ये तो कह रहे हैं कि जो मतलब आप क्या करते हो, ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री जिसके अंदर आप डिजाइन, प्रोडक्ट के डिजाइन बनाते हो, ठीक है। प्रोडक्ट के क्या बनाते हो, डिजाइन बनाते हो। कि आपने देखा होगा पहले गिलास एक ही तरह का आता था, अब तो बहुत सारे डिजाइन स्टाइलिश आने लग गए हैं। तो इसका मतलब क्या होने लगा, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर डिजाइन प्रोडक्ट की चेंज होने लगी, अलग अलग डिजाइन की वही चीजें आने लगी, ठीक है। तो इसका मतलब इससे क्या होने लगा, कह रहे कि विच आर कंपाउंड और लेस हैजर्ड सब्सटेंस, और वो कैसे डिजाइन बनाई गई, लेस हैजर्ड सब्सटेंस। लेस हैजर्ड सब्सटेंस का मतलब है जो हमारे लिए ज्यादा खतरनाक ना हो, ठीक है, उनसे। फॉर एग्जाम्पल शीशा था, पहले शीशा ही होता था, अब शीशे के क्या बनने लगे, गिलास बनने लगे, ठीक है। तो डिजाइन क्या होने लगी, अलग अलग बनना शुरू हो गई। तो उसी चीज को क्या कहते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब किसी भी प्रोडक्ट के डिजाइन के बारे में पढ़ना, ठीक है, कोई डिजाइन के बारे में मतलब कोई डिजाइन बनाना, वो सारी की सारी किसमें आ जाती है, ग्रीन केमिस्ट्री में आ जाती है, ठीक है। ये सारी ब्रांचेस थी। अगर आपको कोई भी ऐसी ब्रांच समझ नहीं आई या कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई लाजमी दूंगा कमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 2 यहीं स्टॉप होता है। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे आपके जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़।